Hello everyone, myself Ashish Kumar and I welcome you all in this video. Today in this video we are going to complete our line by line explanation with class 6 chapter number 15 which is air around us. So let's start our journey. तो हम लोग का जो चैप्टर है वो है एयर अराउंड अस, मतलब हवा जो हम लोग के आसपास में है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9, हम लोग चैप्टर 9 में पढ़े थे कि जितना भी लिविंग बीइंग होता है सबको हवा का ज़रूरत पड़ता है। बट यू हैव एवर, क्या आप हवा को कभी देखे हैं? यू माइट नोट हैव सीन एयर, आप हवा को नहीं देखे होंगे लेकिन आप उसको ज़रूर फील किए होंगे, उसका उपस्थिति को, जैसे कि बहुत अलग अलग तरीक़ा से। जैसे कि आप नोटिस किए होंगे कि जो पेड़ है वो मतलब उसका पत्ता उत्ता को हिलते हुए आप देखे होंगे, रसल करते हुए। एंड द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन क्लोथ लाइन स्वे, जो कपड़ा वगैरह जो टांगा हुआ रहता है उसको आप स्वे करते हुए मतलब फ्लो इधर उधर होते हुए देखे होंगे। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक, किताब जो खुला हुआ किताब रहता है उसका पेज को आप फ्लटर करते हुए देखे होंगे, मतलब इधर उधर खड़खड़ाते हुए। व्हेन द फैन स्विच्ड ऑन, जब पंखा को हम लोग स्विच ऑन कर देते हैं। द मूविंग एयर मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट, जब आप अपने पंखा को जब आप अपना पंखा को ऑन कर देते हैं तो जो उसके कारण जो हवा मूव करता है वही पतंग को उड़ाने में हेल्प करता है। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3, क्या आपको एक्टिविटी 3 याद है चैप्टर 5 का, जिसमें हम लोग क्या किए थे? सेपरेट किए थे सैंड एंड बालू और सो डस्ट, मतलब जो हल्का पार्टिकल घास फूस का जो था उसको हम लोग क्या विनोइंग मतलब हवा से उड़ा के उसको अलग किए थे। विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर, तो जब हवा ज़ोर से बहता है तो क्या होता है? विनोइंग का प्रोसेस ज़्यादा अच्छा से काम करता है। You may have noticed that during some storms the wind blows at very high speed. तो जब स्टॉर्म क्या होता है? जब हवा बहुत तेज़ से बहता है तो उसी को स्टॉर्म बोलते हैं। तो आप हवा को नोटिस किए होंगे स्टॉर्म के टाइम में। इट में इवन अप्रूट ट्रीज, पेड़ उड़ भी बहुत सारा उखड़ जाता है और बहुत सारा जो छत वगैरह रहता है, जो कमज़ोर छत रहता है वो भी ऊपर से अलग हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी। फिरकी क्या है? एक डिवाइस है जहाँ पे हवा जब आता है ना तो ये रोटेट करने लगता है। उसके बाद देखिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, लेट अस मेक अ फिरकी। फिरकी बनाने का एक प्रोसेस बताया गया है इसमें अपना से। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 15.2 में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको मतलब फॉलो करके आपको बनाना है। होल्ड द स्टिक फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में खुला जगह में आपको फिरकी को रखना है। उसके बाद देखिए मूव इट अ लिटिल बैक, उसको आगे और पीछे कीजिए। तो उसके बाद क्या होता है? व्हाट हैपेंस डज द फिरकी रोटेट, क्या ये जो हम लोग का फिरकी है वो रोटेट कर रहा है? व्हाट मेक्स द फिरकी रोटेट, तो वो किसके कारण रोटेट कर रहा है? हवा जो मूव कर रहा है उसी के कारण। हैव यू सीन वेदर कोक, इट शोज डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग। तो देखिए वेदर कोक ये एक डिवाइस होता है जिसमें कि इस टाइप से बना हुआ होता है और जिधर से हवा बहता है उधर ही ये मूव कर लेता है, ठीक। इसके बाद देखिए हम लोग का पहला टॉपिक है, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हवा हम लोग के चारों ओर होता है? क्लोज योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी, आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए और उसमें क्या है? कुछ नहीं है। तो इस एक्टिविटी को करने का कोशिश कीजिए। टेक एन एम्प्टी ओपन बोतल, एक खाली सा खुला बोतल लीजिए। उसके बाद देखिए इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड, क्या ये रियली में खाली है या फिर इसमें कुछ है? मतलब हवा जगह लेता है उसी के से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है। देखिए टर्न इट अपसाइड डाउन, उसको अपसाइड डाउन कर दीजिए, फिर भी क्या है इसमें? कुछ नहीं है, ऐसे बोला जा रहा है। अब इसको क्या करने के लिए बोला जा रहा है? इसको पानी में अपसाइड डाउन करके पानी में डाल के उसके बाद देखिएगा बुलबुला निकलेगा। देखिए नाउ डीप द ओपन माउथ ऑफ द बबल इनटू द बकेट फिल्ड विथ वाटर, इस टाइप से
उल्टा करके इसको डालना है, उसके बाद उसको फिर सीधा करना है। देखिए, ऑब्जर्व द बोतल, डज वाटर इंटर्स द बोतल, क्या बोतल में पानी इंटर कर रहा है? तो शुरू में क्या करेगा, हवा यहाँ पे रहेगा, इसी कारण पानी इसमें इंटर नहीं करेगा। नाउ टिल्ट द बोतल स्लाइटली, उसको धीरे धीरे टिल्ट करने के लिए, मतलब टेढ़ा करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या हो रहा है, डज द वाटर नाउ एंटर्स द बोतल, इस केस में क्या हो रहा है, पानी जो है बोतल में इंटर कर रहा है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बोतल, बोतल से क्या हो रहा है, बबल आ रहा है। कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बोतल, तो बोतल में क्या था, हवा था। यस यू आर राइट, आप सही बोले कि क्या था वहाँ पे, हवा था। दैट वॉज प्रेजेंट इन द बोतल, जो कि हवा में था। द बोतल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, खाली नहीं था। इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विथ एयर, वो क्या चीज़ से भरा हुआ था, हवा से भरा हुआ था। इवन वेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन, जब इसको आप उल्टा पलट देते हैं, दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट इंटर्स द बोतल, इसी के कारण आप क्या नोटिस करते हैं कि हवा उसमें इंटर नहीं करता है, पानी हवा के कारण बोतल में पानी इंटर नहीं करता है। व्हेन इट इज़ पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन एज देयर वाज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, हवा के लिए भागने के लिए कोई भी जगह नहीं रहता है, तो हवा इसी के कारण वहीं पर रहता है और पानी उसमें इंटर नहीं कर पाता है, क्योंकि हवा भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब जगह लेता है। व्हेन द बोतल वाज टिल्टेड, जब बोतल को हम लोग क्या किए, टिल्ट किए, मतलब कुछ टेढ़ा किए। टू कम एयर वॉज एबल टू कम आउट, हवा बाहर आने के लायक हो गया बबल के फॉर्म में और आने लगा। एंड द वाटर फील्ड अप द एम्प्टी स्पेस, और पानी उसमें भर गया। और इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि हवा जो है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब हवा क्या होता है, जगह लेता है। इट फील्स ऑल द स्पेस इन द बोतल, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, हवा क्या होता है, हम लोग के चारों ओर होता है। इट हैज़ नो कलर, इसका कोई कलर नहीं होता है। एंड वन कैन सी थ्रू इट, कोई भी इसके आर पार देख सकता है हवा से। वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट जिससे हम लोग आर पार देख पाते थे, हम लोग पहले पढ़े हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर, हम लोग का जो पृथ्वी है इसके ऊपर में क्या है, एक पतला सा लेयर है हवा का, जिसको हम लोग जो कि बहुत किलोमीटर का हाइट तक एक्सटेंड, मतलब बढ़ा हुआ है एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एज वी मूव हाइयर इन द एटमॉस्फेयर, तो देखिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी हवा का कहाँ होता है, सरफेस में होता है। उसके बाद जैसे जैसे हाइट में जाइएगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और उसके कारण क्या होगा, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब हम लोग को सांस लेने सब में भी दिक्कत होने लगेगा। तो देखिए, नाउ कैन यू थिंक माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विथ देम, जब उन लोग ज़्यादा हाई में चल जाते हैं तो क्या होता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है, डेंसिटी कम होता है, तो उसी के कारण क्या होता है, उन लोग को सांस लेने में दिक्कत होता है और बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। इसलिए उन लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके माउंटेन सब में जाते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। अब हवा अगर जगह ले रहा है तो हवा क्या चीज़ से बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो अंटिल द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक, पीपल थॉट दैट एयर वाज जस्ट वन सब्सटेंट, हवा क्या है, एक कोई वस्तु है। एक्सपेरिमेंट है प्रूव्ड दैट इट इज़ रियली नॉट सो, एक्सपेरिमेंट सब अभी क्या प्रूव कर दिया कि ये ऐसा नहीं होता है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, हवा क्या है, बहुत सारा अलग अलग गैस का मिक्सचर है। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर, क्या किस टाइप का मिक्सचर है, तो मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस में क्या होता है, सारा पार्टिकल मतलब अच्छे से मतलब मिक्स रहते हैं, और हेट्रोजीनस में क्या होता है, अच्छे से मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस टाइप से मिक्स होते हैं। तो इसके बारे में आप आगे क्लास में पढ़िएगा फर्दर। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर। चलिए हम लोग पता करते हैं क्या क्या होता है इस हवा में, हवा के मिक्सचर में। सबसे पहला चीज़ जो होता है वो है वाटर वेपर। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। हम लोग जैसे कि गिलास में आइस क्यूब रखते थे, पिछला चैप्टर में बताए थे, तो उसमें क्या होता था, गिलास के बाहर सरफेस में पानी का ड्रॉपलेट आ जाता था ना, तो उससे क्या प्रूव होता था कि हवा में वाटर वेपर होता है। वी ऑल्सो सो दैट, हम लोग ये भी देखे कि एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ कूल सरफेस, इट कंडेंस्ड एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर्स ऑन द कूल सरफेस। यही बात को बताया गया है जो हम अभी बताएं जस्ट।
द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर वाटर साइकिल इन नेचर। तो वाटर साइकिल के लिए वाटर वेपर का प्रेजेंस जो है हवा में रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो चीज़ हवा में रहता है वो है ऑक्सीजन। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। आप अपने टीचर के उपस्थिति में क्या कीजिए, 2 को कैंडल को जला के देखिए, फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स सेम लेंथ का जो कि रहना चाहिए ऑन अ टेबल, एक टेबल में, और दोनों को जला दीजिए और क्या कीजिए, कवर 1, एक कैंडल को क्या कीजिए, ग्लास से कवर कर दीजिए विथ इन्वर्टेड ग्लास, मतलब उल्टा ग्लास को उसमें ढक दीजिए। तो क्या होगा, कुछ देर बाद जो यहाँ पे जो कैंडल है वो जिसमें हम लोग ग्लास से ढकेंगे वो बंद हो जाएगा। डू बोथ कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न, क्या दोनों कैंडल जल रहा है या फिर कोई एक बंद हो गया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट कैंडल कवर्ड विथ ग्लास, जो भी मोमबत्ती में हम लोग ग्लास से कवर किए वो क्या किए, एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर के बाद वहाँ का जो ऑक्सीजन, हम लोग जानते हैं कि बर्निंग, जलने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन का, तो वहाँ का ऑक्सीजन खत्म हो गया। वेयर एज द अदर कैंडल कंटिन्यूज टू बर्निंग, मतलब दूसरा जो मोमबत्ती था वो जलता रहा। व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस, इसका क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में सोचिए। इट सीम्स दैट द कैंडल गोट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कंपोनेंट्स इनसाइड द ग्लास टम्बलर, तो ग्लास के अंदर में जो भी चीज़ था हवा में वो हो सकता है ख़त्म हो गया होगा। विच सपोर्ट्स बर्निंग, बर्निंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरत पड़ता है, ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ता है, वही ख़त्म हो गया था। इज लिमिटेड, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स इज यूज्ड बाय बर्निंग ऑफ कैंडल्स, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स इज यूज्ड अप, तो जो भी चीज़ हवा में होता है वो उस कैंडल के द्वारा यूज कर लिया गया। हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ एयर, उसको क्या मिल रहा है, हवा लगातार मिल रहा है। दिस इज कंपोनेंट्स ऑफ एयर, जो बर्निंग को सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन, देखिए दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है हवा में वो है नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 में आप ऑब्जर्व किए होंगे दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन ग्लास बोतल, हवा जो था वो स्टिल प्रेजेंट था ग्लास में, इवन आफ्टर द कैंडल ब्लीव आउट, जब कैंडल जो बंद हो गया उस टाइम के बाद भी उसमें हवा था। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट्स इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, तो उसमें क्या चीज़ बच गया, जो चीज़ बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन जो उसमें रहता था हवा में वो यूज हो गया था, बाकी कंपोनेंट उसमें था। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, तो क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, वही उसमें बच गया था जो हम लोग कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट किए थे। अब नेक्स्ट कंपोनेंट होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ क्लोज्ड रूम, जब हम लोग क्लोज रूम का बात करते हैं, इफ़ देयर आर सम मटेरियल्स दैट इज बर्निंग, अगर वहाँ पे कुछ जल रहा है तो क्या होगा, हम लोग को अकबकाहट टाइप का वहाँ पे वैसा रूम में लगने लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ का जितना भी ऑक्सीजन रहता है उसको क्या होता है, बर्निंग के कारण वो सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है जब आग जलाते हैं। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और बर्निंग के प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और हम लोग को इस टाइप का प्रॉब्लम होने लगता है, एक्यूमुलेशन इन द रूम। एज द बर्निंग कंटिन्यूज, जब हम लोग लगातार जलाने लगते हैं कोई भी चीज़ को रूम के अंदर में, कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ एयर अराउंड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक छोटा सा कंपोनेंट है हवा का। इसके बाद देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, तो जो भी प्लांट्स और एनिमल्स सब है उन लोग सांस लेने में क्या चीज़ का यूज़ करता है, ऑक्सीजन का, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जो और बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर आल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन ऑन बर्निंग, तो जो भी प्लांट्स और एनिमल्स का कुछ भी मतलब मैटर है, मतलब कुछ भी चीज़ है, वो भी ऑक्सीजन को यूज करता है जब भी हम कोई चीज़ को जलाते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, क्या प्लांट्स का कोई चीज़ मतलब बचा हुआ पार्ट हो गया, मैटर हो गया, प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भी प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और भी और कुछ अलग अलग गैस को प्रोड्यूस करता है। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीफ, सूखा पत्ता को हम लोग को नहीं जलाना चाहिए, ऐसा बता रहा है। जो कि जैसे कि हम लोग गेहूँ वगैरह अगर काटते हैं तो उसका ऊपर वाला पार्ट को हटा देते हैं और खेत में पूरा बच जाता है, उसको एक बार में हम लोग आग लगा देते हैं। उससे क्या होता है, हम लोग का जो
सराउंडिंग का ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता है, और भी बहुत तरीके अलग अलग तरीके से हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है, उसको पोल्यूट करता है, मतलब गंदा करता है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट चीज़ रहता है हवा में वो है डस्ट एंड स्मोक। डस्ट मतलब धूल और स्मोक मतलब वही जो पोल्यूशन सबको बोल रहा है। तो देखिए, द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूस स्मोक। जब भी हम लोग कोई भी तेल वगैरह या फिर फ्यूल को, फॉसल फ्यूल को अगर जलाते हैं तो उससे क्या होता है, स्मोक मतलब धुआं निकलता है। स्मोक कंटेंस, स्मोक में क्या क्या होता है, बहुत अलग अलग डस्ट पार्टिकल होता है एंड बहुत सारा उसमें से क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए यू सी लॉन्ग चिमनीज, आप फैक्ट्री वगैरह में बड़ा बड़ा चिमनी लगा हुआ देखे होंगे, वो क्या करता है, वो लेता है वो सब स्मोक को, गैस को अवे फ्रॉम द नोजेज, और नाक से थोड़ा सा दूर में, मतलब ऊपर हाइट में जाके छोड़ता है। बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। लेकिन जो भी बर्ड्स सब फ्लाई कर रही है स्काई में, उन लोग के लिए हार्म करता है क्योंकि उन लोग ऊपर में रहती है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। डस्ट पार्टिकल क्या होता है, हमेशा हवा में होता है। इसके बाद देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है, फाइंड अ सनी रूम। एक ऐसा रूम खोजिए जो जहाँ पे धूप एकदम अच्छा से आता होगा, आपके स्कूल या फिर घर में। क्लोज ऑल द डोर, पूरा सारा दरवाज़ा और खिड़की को बंद कर दीजिए, पर्दा वगैरह को पूरा लगा दीजिए। टू मेक द रूम डार्क, और रूम को पूरा अंधेरा बना दीजिए। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन। सन की तरफ से एक छोटा सा दरवाज़ा या फिर जस्ट अ लिटिल, मतलब छोटा सा जब ओपन कीजिएगा तो आपको क्या होगा, पूरा लाइट आपको दिखेगा। इन सच अ वे दैट अलाउज सनलाइट इंटर्स द रूम ओनली थ्रू अ स्लीट, मतलब एक छोटा सा जगह से इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब लाइट को अंदर आने देने के लिए। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम। आप जो इस बीम है इसको एकदम ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या दिखेगा, डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स, कुछ कुछ चमकता हुआ इधर उधर घूमता हुआ पार्टिकल दिखेगा, वही जो है वही है डस्ट पार्टिकल्स। व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट इवन फिल्टर थ्रू द ट्रीज। पेड़ वगैरह से आप देखे होंगे लाइट वगैरह आता है, तो इसी टाइप का डस्ट पार्टिकल्स दिखता है। विच डस्ट पार्टिकल्स अपीयर्स टू डांस मरली अराउंड, जो आसपास में घूमता हुआ दिखता है। दिस शोज दैट एयर आल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। ये क्या दिखाता है कि हवा में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो डस्ट पार्टिकल्स कितना होगा ये टाइम टू टाइम चेंज करता है। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रेथ, जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं हम लोग, हवा को अंदर लेते हैं थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, अपना नाक से अंदर लेते हैं। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज। छोटा छोटा क्या होता है, बाल होता है और एक म्यूकस नाम का लेयर होता है जो कि नाक के अंदर में रहता है। वो क्या करता है हम लोग का नाक का जो भी नाक में जो भी हवा इंटर कर रहा है उसका जो भी डस्ट पार्टिकल धूल कण है उसको रोक के रखता है। अब देखिए वूजो इज आस्किंग व्हाई डू यू थिंक द पुलिस मैन इन फिगर 15.8 इज वियरिंग अ मास्क। मास्क क्यों पहना है, वो डस्ट पार्टिकल्स को से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क पहना है। देखिए यहाँ पे मास्क पहना हुआ है। अब देखिए पुलिस मैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक, ये फिगर के बारे में बताया गया। अब देखिए प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो भी नाक में हेयर और म्यूकस का लेयर होता है वो हम लोग का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है। लंग्स में डस्ट पार्टिकल्स को जाने से रोकता है। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रेथ थ्रू योर माउथ। क्या आपको याद है कि जब आपके पेरेंट्स, माता पिता सब जब आपको कभी डांट देते थे तो आप रोते हैं ना, तो आप रोने के टाइम में क्या करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है, इफ़ यू डू दैट, तो इससे क्या होता है, हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स हम लोग का बॉडी में इंटर कर जाता है क्योंकि वो फिल्टर होके अंदर नहीं आता है। वी में कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस वाटर। तो अब देखिए अब हम लोग को क्या चीज़ पता चला, हवा में इतना सारा चीज़ रहता है। क्या क्या रहता है, गैस रहता है, वाटर वेपर रहता है, डस्ट पार्टिकल रहता है। द गैसेस इन एयर आर मेनली, जो मेन गैस है वो क्या क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और कुछ अमाउंट में है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस, और भी बहुत सारा गैस है। हाउएवर देयर मे बी सम
तो देखिए उसको आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं पहली क्या चीज़ सोच रही है। पहली वांट्स टू नो वाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडो इफ़ नॉट वाइप्ड ऑफ रेगुलरली अपीयर्स हेजी। मतलब अगर जो कांच का ग्लास है उसको अगर अच्छे से अगर हम लोग नहीं वाइप किए, मतलब साफ़ नहीं किए, तो वो क्या करता है, अच्छा नहीं दिखता है। वो जानना चाहती है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, मतलब कहीं पे कुछ आग लग जाता है, तो मतलब कोई भी आदमी को सलाह दिया जाता है कि कोई भी कपड़ा जो ऊल का है उसको चादर को उसमें मतलब लपेट देने के लिए। तो उससे क्या होता है, हवा उसके आसपास का ब्लॉक हो जाता है, तो उसी कारण आग बंद हो जाता है। वही है इसका रीज़न। देखिए वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह में हवा का जो कंपोजिशन है, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर गैसेस का जो मात्रा है वो जगह जगह पे डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन मेनली जो होता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 78% होता है। ऑक्सीजन होता है 21% और 1% जो होता है वो अदर गैस होता है। यही इसमें बताया गया है। वी सी दैट एयर कंटेंस मोस्टली नाइट्रोजन। हम लोग क्या देखें, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन। इनफैक्ट दीज गैसेस मेक अप 99% ऑफ एयर। यही दोनों गैस मिलके क्या होता है, 99% हवा का बनाता है। द रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें होता है, एंड फ्यू अदर गैस, और अदर गैस होता है, यही बता रहा है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। अब देखिए जो भी प्लांट्स और एनिमल्स पानी में या फिर मिट्टी में रहते हैं उन लोगों को कैसे मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, उसके बारे में अभी देखेंगे। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। तो पानी लेना है कोई भी ग्लास या फिर कोई भी मेटल का कंटेनर में, उसको फिर हीट करना है धीरे धीरे। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल। तो इससे पहले कि बॉयल होना शुरू हो उससे पहले आपको देखना है। लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस। यहाँ देखिए हवा का क्या है, बुलबुला छोटा छोटा यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो एयर में क्या होता है, बबल आपको दिख रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है वाटर में। तो पानी में क्या होता है, हवा भी होता है। अब देखिए भुजो क्या सोच रही है, पहली भुजो। हेयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पहली से क्वेश्चन है, विल द टाइनी एयर बबल्स सीन बिफोर द वाटर एक्चुअली बॉयल्स ऑल्सो अपीयर्स इफ वी डू दिस एक्टिविटी बाय रीहीटिंग बॉइल्ड वाटर केप्ट इन एयर टाइट बोतल। पूछा जा रहा है कि क्या जो हवा का जो बबल है वो जो बॉयल होने से पहले जो दिख रहा है वो अपीयर होगा, बॉयल फिर से हीट करने के बाद भी अगर हम लोग उसको पूरा एक एयर टाइट कंटेनर में अगर रखते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है तो इसको एक बार करके देखिए, ये बोला जा रहा है। डू यू सी टाइनी बबल्स इनसाइड। क्या आप बबल्स इसमें देख रहे हैं इस कंटेनर में, तो दिख रहा है ना। तो आप भी ऑब्जर्व किए होंगे ये फिनोमिनन को। दीज बबल्स कम्स फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पानी में हवा घुला हुआ होता है, डिजॉल्व होता है। व्हेन यू हीट द वाटर, जब आप पानी को गर्म करते हैं, टू बिगेन विथ द एयर डिजॉल्व इन इट एस्केप्स। तो हवा जो है उसमें जो घुला हुआ रहता है वो भागना चाहता है, बाहर आना चाहता है। एज यू कंटिन्यू हीटिंग, जब आप हीट करने लगते हैं, वाटर इटसेल्फ टर्न्स इनटू वेपर। और वाटर क्या होता है, वाटर वेपर में बदलने लगता है। एंड फाइनली बिगिंस टू बॉयल्स, और धीरे धीरे बॉयल होने लगता है, मतलब डबकने लगता है। वी लर्नड इन चैप्टर 8 एंड 9। 8 और 9 में हम लोग क्या पढ़े थे, दैट एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो जो भी पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसी को यूज करता है। ये हम लोग चैप्टर 8 9 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सोइल, जो भी ऑर्गेनिज्म मिट्टी में रहता है उसको भी ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है अपने सांस लेने के लिए, क्या नहीं पड़ता है, यही पूछ रहा है। हाउ डू दे गेट एयर दे नीड फॉर रिस्पिरेशन। तो अब उन लोग को हवा कहाँ से मिलता है। एक्टिविटी एक है उसी के लिए, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सोइल। सूखा हुआ मिट्टी का एक लेना है, लंप मतलब एक इतना बड़ा पार्टिकल, इन अ बीकर, एक कंटेनर में या फिर एक ग्लास में। एड वाटर टू इट, इसमें पानी डालिए और नोट कीजिए व्हाट हैपेंस, क्या होता है। डू यू सी बबल्स कमिंग्स आउट फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से क्या बबल आ रहा है, क्या आप देखें। दीज बबल्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सोइल। यही जो बबल है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, जब आप मतलब मिट्टी का ढेर को पानी में डालिएगा ना तो वहाँ से बबल आने लगेगा। तो वही दिखा रहा है कि मिट्टी में भी हवा रहता है बीच बीच में।
When the water is poured on lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. तो हवा को अलग कर देता है जो कि बबल के फॉर्म में दिखता है, वही बता रहा है। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल, तो जो भी ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर में रहता है वो इसी हवा का यूज करता है अपना सांस लेने के लिए। अ लॉट ऑफ बोरोज एंड होल्स आर फॉर्म्ड इन डीप सॉइल बाय द एनिमल्स, तो चूहा सब क्या होता है, बड़ा बड़ा होल वगैरह बनाता है और उसी से हवा एंटर करता है लिविंग इन द सॉइल। दीज बोरोज आल्सो मेक स्पेसेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव, हवा को मूव करने के लिए जगह बनाता है। एंड आउट, मतलब एक साइड से हवा एंटर करेगा दूसरा साइड से निकलेगा, इस टाइप से भी बोरो बनाता है, जिससे कि आसानी से उन लोग मिट्टी के अंदर में भी रह लेता है। हाउएवर व्हेन इट रेन्स हेविली, जब बहुत तेज़ बारिश आने लगता है, वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर, पानी से क्या होता है, भर जाता है मिट्टी के अंदर में जितना भी जगह है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होता है, जो भी मिट्टी में ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं उन लोग को सांस लेने में दिक्कत होता है तो उन लोग बाहर आने लगता है। कुड दिस बी रीजन वाई अर्थवर्म्स, यही एक कारण है जिसके कारण जो अर्थवर्म है वो बाहर आ जाता है। कम्स आउट ऑफ द सॉइल, मिट्टी से बाहर आ जाता है जब बारिश बहुत तेज होने लगता है। तो हैव यू एवर वंडर्ड वाई ऑल ऑक्सीजन ऑफ एटमोसफियर डज नॉट गेट यूज्ड अप थ्रू लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए अब अगर हम लोग सब अगर ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, कौन इसको फिर से मतलब कर रहा है, तो इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बना के ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है वही सब के बारे में इसमें बताया जाएगा। हु रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको कौन मेंटेन करता है। हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर रिप्लेस्ड, तो एटमोसफियर वातावरण में जो भी ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस कैसे होता है वो। इन चैप्टर 7, आप चैप्टर 7 में हम लोग पढ़े थे, रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े थे। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता था, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाता था। एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद इट, और उसके साथ क्या होता था, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता था बाई प्रोडक्ट के रूप में। प्लांट्स आल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, तो जब सनलाइट नहीं होता है उस टाइम में सांस लेने के लिए उसी ऑक्सीजन का यूज करता है प्लांट्स। बट दे प्रोड्यूस मोर देन इट देन दे कंज्यूम, जितना उन लोग लेता है उससे ज़्यादा उन लोग प्रोड्यूस करता है। दैट इज वाई, इसी के कारण क्या होता है, प्लांट्स क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ये हम लोग कहते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, तो ये क्या है, ये सही बात है कि मतलब जो एनिमल्स है, हम लोग जितने भी लिविंग बींग्स है, बिना प्लांट्स के जिंदा नहीं रह सकते हैं। जो बैलेंस है ऑक्सीजन का उसको प्लांट्स ही हम लोग के बीच में मेंटेन करके रख रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर को मेंटेन कौन करके रख रहा है, मेंटेन थ्रू रिस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मिल के एक दूसरे को मेंटेन करके रख रहा है। एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, तो एनिमल सब क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है रिस्पिरेशन के प्रोसेस से, और फोटोसिंथेसिस से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस शोज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये क्या दिखा रहा है कि जितने भी प्लांट्स है और जितने भी एनिमल्स है एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट इज एयर फॉर लाइफ ऑन अर्थ, मतलब अब हम लोग ये पता कर लिए कि हवा के बिना जीवन कितना मतलब डिफ़िकल्ट है। आर देयर एनी अदर यूज ऑफ एयर, हवा का क्या और कोई यूज हो सकता है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट विंड मिल के बारे में क्या आप सुने हैं, जिसका यूज क्या चीज़ में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, इसका जो टरबाइन होता है इसको विंड जब फ्लो करता है तो ये रोटेट करने लगता है, इसी में लगा हुआ होता है एक जनरेटर या फिर डायनेमो बोलिए। जब वो रोटेट करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। द विंड्स मेक्स द विंड मिल रोटेट, द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स। अब इसका पहले में यूज किया जाता था कुआं वगैरह से पानी निकालने के लिए। एंड रन फ्लोर मिल्स, पहले आटा चक्की वगैरह भी हवा से चलता था। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसका यूज बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता था है। एयर हेल्प्स इन मूवमेंट्स ऑफ सेलिंग्स, येट्स, ग्लिडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स। तो हाँ, एरोप्लेन्स वगैरह और भी जो भी ग्लाइडर्स लोग होता है
ऊंचा जगह से क्लाइंब करता है, उन लोग को भी पक्षी वगैरह जितना है, चमगादड़ सबको उड़ने वगैरह और भी बहुत सारा चीज़ में हेल्प करता है। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड को एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए, पोलिनेशन एंड पोलन ऑफ फ्लावर फूल में जो भी पोलन ग्रेन रहता है उसको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाने के लिए सब हवा हेल्प करता है। एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, तो हवा वाटर साइकिल में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हवा नहीं रहता तो हम लोग का वाटर साइकिल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का चैप्टर एंड हो गया है। अब हम लोग समरी को देख लेते हैं। एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील एयर इन मोशन। तो हम लोग हवा को देख नहीं सकते लेकिन इसको फील कर सकते हैं। अब देखिए जब हवा मोशन में रहता है, मतलब मूविंग एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। हवा क्या ऑक्यूपाई करता है, स्पेस, जगह लेता है, इसके बारे में हम लोग बात किए। एयर इज़ प्रेजेंट, हवा मिट्टी में भी रहता है और पानी में भी रहता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। हवा बहुत सारा गैस का मिक्सचर है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और भी बहुत सारा गैस है, और उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल भी मिक्स होता है, इसको हम लोग देखें। उसके बाद ऑक्सीजन ही वो गैस है जिसके कारण बर्निंग सपोर्ट होता है, इज़ नेसेसरी फॉर, और इसका जो ऑक्सीजन है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। द इन्वेलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द एयर, मतलब अर्थ का ऊपर में जो भी हवा का लेयर है जो पूरा घिरा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, तो पृथ्वी में जीवन के लिए एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है। एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं वो पानी में जो हवा डिजोल्व है उसी को यूज करते हैं गिल्स के थ्रू सांस लेके। उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो पेड़ पौधा और जो भी जानवर है वो लोग एक दूसरे से डिपेंड करता है क्या चीज करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे कि हम लोग आपको बताया ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ले रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों के बिना कोई एक अधूरा। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर का एंड होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग का पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया हो।